मित्रों, पिछले दिनों सरपंची के इलेक्शन हुए हमारे राजस्थान में। आपने सुना होगा फला पंचायत में 65 लाख रुपए खर्च हुआ, फला पंचायत में 80 लाख रुपए खर्च हुआ, इतनी शराब बटी और जाने क्या क्या। तो मैं अपनी इस हास्य रचना में आपसे स्पष्ट करना चाहता हूँ कि आखिर सरपंची इलेक्शन का और दारू का कनेक्शन क्या है। देखिए मेरी हास्य कविता है और ताली बजाकर मुझे हौसला प्रदान कीजिए जिससे मैं शुरू कर सकूं। पिछले सरपंची के इलेक्शन में हमारी पत्नी को अजीब सनक सवार हो गई। साहब, हुआ यूं कि वो सरपंची का चुनाव लड़ने को तैयार हो गई। पिछले सरपंची के इलेक्शन में हमारी पत्नी को अजीब सनक सवार हो गई। हुआ यूं कि वह सरपंची का इलेक्शन लड़ने को तैयार हो गई। खूब समझाया पर नारी हट के सामने किसका बस चल पाया। खैर साहब, चुनाव कार्यालय का उद्घाटन कराया। कार्यालय में बिछा दी गई चादरें, बिछ गई गद्दा। तभी शाम को नत्थू आ गया और बोला, लाओ जी देशी दारू का एक अद्धा। तभी शाम को नत्थू आ गया और बोला, लाओ जी देशी दारू का अद्धा। हमारी धर्मपत्नी बोली, नत्थू अद्धा पी करके वोट हमको ही दोगे, इस बात की क्या है गारंटी। नत्थू अद्धा पी करके वोट हमको ही दोगे, इस बात की क्या है गारंटी। नत्थू बोला, अजीब बात करती हो आंटी। अरे दूसरे उम्मीदवार से तो हम अंग्रेजी शराब की पूरी बोतल लेंगे, लेकिन वोट की गारंटी तो उसको भी नहीं देंगे। अरे दूसरे उम्मीदवार से तो हम अंग्रेजी शराब की पूरी बोतल लेंगे, लेकिन वोट की गारंटी तो इसको भी नहीं देंगे। और सुनो, तीसरा उम्मीदवार तो अंग्रेजी शराब के साथ मुर्गा भी खिला रहा है, इसलिए हर कोई उसी के ढाबे पे जा रहा है। तीसरा उम्मीदवार, धन्यवाद, तीसरा उम्मीदवार तो अंग्रेजी शराब की बोतल के साथ मुर्गा भी खिला रहा है, इसलिए हर कोई उसी के ढाबे पे जा रहा है। पहली बार चुनाव लड़ रही हो, इसलिए अड्डे को भी झगड़ रही हो। अरे देना हो तो दो, नहीं तो चले जाते हैं, क्योंकि हम गरीबों के अच्छे दिन तो चुनाव के समय ही आते हैं जब मुफ्त की पीते हैं और मुफ्त की खाते हैं। हम गरीबों के अच्छे दिन तो इलेक्शन पीरियड में ही आते हैं जब मुफ्त की पीते हैं, मुफ्त की खाते हैं। खैर साहब, हमने मौके की नजाकत को समझा, अद्धा मंगाया और दे करके नत्थू को टरकाया। सुबह जब हमारी आंख खुली, सुबह जब हमारी आंख खुली तो चुनाव लड़ने का सारा भूत उतर गया, क्योंकि पूरे गांव में अफवाह थी कि नत्थू हमारा अद्धा पी करके मर गया। पूरे गांव में अफवाह थी कि नत्थू हमारा अद्धा पी करके मर गया। उसकी धर्मपत्नी हमारे घर के आगे पछाड़े खा रही थी, हमको खूनी दरिंदा हत्यारा बता रही थी। तभी उसका एक पड़ोसी आया, उसने हमको बुलाया और कहा, सर जी 50,000 रुपए लाइए, इसको थमाइए, बला को टरकाइए, नहीं तो पुलिस आ जाएगी, पकड़ के ले जाएगी। मरता क्या ना करता। हमने 50,000 रुपए मंगाए और उस पड़ोसी के हाथ में थमाए, चुनाव कार्यालय पे लगा दिया ताला और जपने लगे राम नाम की माला। चुनाव कार्यालय पे लगा दिया ताला और जपने लगे राम नाम की माला। खैर साहब, चुनाव हो जाने के 15 दिन बाद हम बाजार की तरफ गए। चुनाव हो जाने के 15 दिन बाद हम बाजार की तरफ गए तो हमारा पूरा वजूद हिल गया, क्योंकि वहां सब्जी मंडी में हमको नत्थू मिल गया। क्योंकि वहां सब्जी मंडी में हमको नत्थू मिल गया। हम चिल्लाने ही वाले थे, भूत भूत भूत। नत्थू मुस्कुराया, उसने हम अपने पास बुलाया और बोला, मैं मराई कहाँ था, और बोला, मैं मराई कहाँ था। ये तो तुम्हारे परम मित्र ने मुझसे मरने का नाटक कराया, 20,000 रुपया उससे और 50,000 रुपये तुमसे कमाया। ये तो तुम्हारे, धन्यवाद, ये तो तुम्हारे परम मित्र ने मुझसे मरने का नाटक कराया, 20,000 रुपये उससे और 50,000 रुपये तुमसे कमाया। क्योंकि अगर तुम चुनाव लड़ते तो कोई और बाजी मार जाता, वो कैंडिडेट हार जाता। मैंने कहा, यार नत्थू, इलेक्शन गया भाड़ में, तू पहले मेरे उस परम मित्र का नाम बता। जब उसने मेरे मित्र का नाम बताया
तो मेरे पांव तले जमीन खिसक गई। मैं बोला अरे उससे तो मेरी बहुत मित्रता है। नत्थु बोले साहब आप जानते नहीं, इस जमाने की यही विचित्रता है। अरे इलेक्शन में सब कुछ चलता है, और याद रखना खुद को नुकसान पहुंचाने वाला सांप अक्सर कर आस्तीन में पलता है। खुद को नुकसान पहुंचाने वाला सांप अक्सर कर आस्तीन में पलता है। इलेक्शन है साहब, इलेक्शन है साहब, दाव खेलने पड़ते हैं, उसूल किसी गहरी खाई में धकेलने पड़ते हैं, वरना जीतने के बाद कहां से आएगी क्रेटा, वरना जीतने के बाद कहां से आएगी क्रेटा। कैसे करेंगे थाने तहसील और अदालत में दलाली, और फिर जनता कैसे हमारे गलत फैसलों पर बजाएगी ताली, फिर जनता कैसे हमारे गलत फैसलों पर बजाएगी ताली। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने सुना, बहुत अच्छा लगा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।